जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज सामूहिक भजन में एक आदमी आए बेगूसराय से पूर्णिमा के दिन, तो वो क्वेश्चन किए कि सदगुरु कौन, किसको सदगुरु आप कहते हैं, या गुरु का ज़रूरत हमको क्यों है इस मानव शरीर में। गुरु नहीं करेंगे तो नहीं काम चलेगा। प्रश्न कर दिए। देखिए, कोई भी इंसान इस जगत में, कोई भी इंसान कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता है। प्रत्येक काम को सीखने के लिए किसी न किसी उस्ताद की, किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी जानकार की ज़रूरत होती है। बचपन से जीवन काल में ही आप देख लीजिए कि जितना भी आप, सनातन धर्म भी कहता है कि 7 तरह के गुरु हैं। कहीं कहीं मतांतर है, लेकिन अब माता पिता हो गए, उसके बाद जो अक्षर पकड़ाया, वो जो संस्कार दिया, उसमें फिर गुरु का निर्धारण, अलग अलग गुरु। लेकिन जिस तरह आप मान लीजिए कि अनपढ़ को विद्या की प्राप्ति के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, उसी तरह अज्ञानी जीव को परमात्मा की भक्ति के लिए भी, सच्चे भक्ति के लिए और उससे मिलाप का सच्चा मार्ग जानने के लिए गुरु की ज़रूरत होती ही है और होगी ही। बिना गुरु का आप कैसे जानिएगा? अभी आप जान रहे हैं कि कैसे जाइएगा, कैसे साधना करिएगा। किसी भी विद्या का हो, चाहे वह तंत्र विद्या हो, सनातन का कोई विद्या हो, या ईश्वर से प्राप्ति का, ईश्वर से मिलने का विद्या हो, इसके लिए भी आपको गुरु का ही ज़रूरत है। तो गुरु तो आपको करना ही पड़ेगा। परमात्मा जो है, सीधा बात समझिए कि वह परमात्मा जो है वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। कोई भी जीव अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि या अपनी चतुराई से, अपने सामर्थ्य से उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ प्रभु तक पहुँच ही नहीं सकता है। कोई जीव प्रभु से खुद नहीं मिल सकता है जब तक वह प्रभु खुद उसे अपने साथ न मिलाना चाह ले। सीधा बात है। परमात्मा हर जीव के अंदर है, पर मिलाता कौन है? आपका सदगुरु मिलाता है। गुरु की दया और या गुरु की सहायता से ही आप उससे मिल सकते हैं। ऐसे कहीं कोई उपाय ही नहीं है। ऐसे तो मन में संशय रहेगा कि कौन करे। लेकिन असली जब सदगुरु, गुरु तो बहुत हैं, आप देखते होंगे टीवी चैनल पर बहुत सारे गुरु हैं। इस सनातन धर्म में, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, बहुत कुछ राजनीतिक भी है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत गुरु हैं। वेदों का कोई गीता, कोई रामायण। लेकिन असली आत्मज्ञानी, समझिए तत्वज्ञानी, मतलब कि वह गुरु जो खुद शब्द के सहारे उस परम पिता से, उस अनामी से मिल चुका हो, तो आपको भी मिला देगा। जिसका जिसको जिस तरह का इल्म पता हो, जिस तरह का टेक्निक पता हो, वह काम वह गुरु करता है। गुरु तो सब हैं, लेकिन सदगुरु का मतलब कि जो आपके जीवात्मा को परमात्मा से मेल करा दे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। अभी बताया ना कि उससे आप मिल ही नहीं सकते हैं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप जिस किसी को भी धारणा करते हैं, ध्यान में करते हैं, उसे तो प्रेम होना जरूरी है। प्रेम होगा तो परमात्मा जो है वह समझिए कि निराकार है। और जीव जो जितने भी हैं, हम आप जो भी हैं, देहधारी हैं। तो देहधारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। कैसे करेगा बोलिए? जिसका कोई आकार ही नहीं हो, उससे आप कैसे प्रेम कीजिएगा? किस चीज़ का प्रेम? जब भी होगा तो धारणा होगा मन में। और वह परमात्मा जो है, वही परमात्मा जो निराकार है, वह गुरु के रूप में प्रकट होता है समय समय पर, सदगुरु के रूप में, और प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा कर देता है। प्रेम को केवल प्रेम ही काट सकता है। जब तक हृदय में सदगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा न हो, जीवात्मा संसार का मोह, संसार का प्रेम कभी नहीं त्याग सकती है। क्योंकि एक तरफ जैसे ही प्रेम प्रगाढ़ होते जाएगा सदगुरु के प्रति, उनके दया से, वैसे वैसे इधर दुनिया का प्रेम अपने आप करते चला जाएगा। तो देहधारी जो परमात्मा, देहधारी परमात्मा का प्रेम ही जीवात्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। और देहधारी परमात्मा कौन है? तो आपका सदगुरु है। सदगुरु ही समय समय पर वहाँ समझिए कि सत्यलोक से जीवों को चेताने के लिए, बचाने के लिए आते हैं।
प्रेम और भक्ति दो चीज़। प्रेम जिससे होगा उससे भक्ति भी पैदा हो जाएगी, और भक्ति जब होगा तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। तो प्रेम और भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है, और जीवात्मा को प्रेम भक्ति का आधार बख्शने के लिए वह कर्ता खुद संत सदगुरु के रूप में ही प्रकट होता है। अनादिकाल से, ऐसा समझिए कि अनादिकाल से परमात्मा से बिछुड़ कर रचना में भटक रहे जितने भी जीवात्मा हैं उनके सिर पर अनगिनत कर्मों का कर्जा है। कोई जीव अपने बल बुद्धि से यह कर्जा नहीं चुका सकता है, क्योंकि वह कभी कारण शरीर का है, कभी लिंग शरीर का है, कभी सूक्ष्म शरीर का है, कभी स्थूल शरीर का है। वह परमात्मा जो है वही खुद सद्गुरु का रूप धारण करके जीवात्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्जे से मुक्त कराकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। उसके लिए युक्ति बताता है कि देखो यह नाम है और इसका तुम सिमरन ध्यान भजन करना। बहुत समय से, आप समझिए आज नहीं, कबीर साहब के समय से ही प्रभु मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है। वह साधन शब्द या नाम है, जिसकी प्राप्ति सद्गुरु से ही हो सकती है। गुरु से संतों का अभिप्राय अपने समय का जीवित गुरु है। पिछले समय में हो चुके महात्मा पूर्ण होने के बावजूद हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। हाँ, सहायता कर सकते हैं उसी को जिसको नामदान दे दिए। जिनको नामदान दे दिए उसकी सहायता वो कर सकते हैं, लेकिन नए जीवों का तो बिल्कुल नहीं करेंगे। नए जीवों का पर जो भी आपको हैं, पिछले समय में जितने भी महात्मा, अगर वो पूर्ण भी थे फिर भी नया जीव जितने भी जो उनसे नामदान नहीं लिए उनका वो कल्याण कैसे करेंगे? वे परमात्मा में अब समा चुके, वे हमसे उतने ही दूर है जितना परमात्मा। अगर हम उनसे सहायता ले सकते हैं तो फिर परमात्मा से क्यों नहीं ले सकते, जिसमें वह महात्मा समा चुके हैं? या तो हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है, या अपने समय के ऐसे पूर्ण सद्गुरु की ज़रूरत है जो परमात्मा में भी मिला हुआ हो और देह स्वरूप में भी हमारे सामने खड़ा हो। गुरु तो ऐसा चाहिए। तो हमें ऐसे पूर्ण सद्गुरु, संत सद्गुरु की ज़रूरत है जो हमारी लीब, हमारी जो अंदर में चित्त की वृत्ति है वह नाम से जोड़ सके, और जिसके ध्यान द्वारा हम अपने मन और आत्मा को अंतर में एकाग्र करके परमात्मा के शब्द या नाम से जोड़ सके। यही कारण है कि संतों महात्माओं की अनेक गद्दियाँ चलती हैं। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, बाबा फरीद, बहुत लोग हैं, सावन सिंह महाराज आदि की गद्दियों पर अनेक पूर्ण महात्मा आए, क्योंकि जीव अपने समय के जीवित सद्गुरु से ही मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकता है। जो सद्गुरु ईश्वर में मिल गए, परमात्मा में समा गए, उनसे तो प्राप्त कर नहीं सकता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता शिष्य पर नहीं है, गुरु पर आधारित है। हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि पिछले समय में हुआ कोई भी महात्मा हमारा गुरु या मार्गदर्शक हो जाएगा, या हो सकता है, या है। यह केवल हमारे मन का भ्रम है, क्योंकि हमें उस महात्मा की तरफ से यह उत्तर नहीं मिलता कि उसने हमें अपनी तरफ से लेना, अपने शरण में रहना स्वीकार कर लिया है। यदि लोग पूर्व में हुए महात्माओं की टेक द्वारा भवसागर से पार हो सकते तो संसार के आरंभ में एक महात्मा अवतरित हो जाता, और उसके बाद किसी दूसरे महात्मा को संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं होती। फिर कबीर साहब के बाद इतने जो संत सद्गुरु आए उनको आने की ज़रूरत ही नहीं होती। संसार के सब संतों ने गुरु प्रसाद या संतों की दया को जीव की मुक्ति का साधन बताया है। दया दाता की प्रसन्नता पर आधारित होती है, भिखारी की इच्छा पर नहीं होती है। ये बराबर समझिए कि दाता जब प्रसन्न होगा तभी तो वह दया करेगा। आपकी इच्छा पर कैसे दया करेगा? अगर कोई व्यक्ति पूर्व समय में हुए किसी महात्मा की शरण से पार हो सकता है तो संसार के सारे परमार्थी साहित्य में से सद्गुरु की दया या मुर्शिद की रहमत के सिद्धांत को खारिज कर देना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए। अगर जीव अपनी मर्जी के किसी महात्मा में टेक रहकर भवसागर से पार हो सकता है तो कोई भी जीव परमात्मा की जुदाई में नहीं भटकेगा। इस कलयुग में, या इस कलयुग में समझिए कि कर्ता पुरुष ने खुद ही विधान बनाया, जो भी इसको रचा है वो खुद ही विधान बनाया कि कोई भी जीव सद्गुरु के बिना उस परमात्मा से, उस प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता है। पूर्व जितने भी आपको पूर्ण संत हुए इससे पहले, तो पूर्ण संतों ने जितने भी आज से पहले जितने भी हुए वो सब सावधान किए कि गुरु होना काफ़ी नहीं है, गुरु पूर्ण होना चाहिए। पूरा गुरु वह है जो अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद करके उसका रूप हो चुका हो। केवल ऐसा महात्मा ही दूसरे जीवों की सच्ची प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिला सकता है। जय गुरुदेव। तो देखिए, जो पूर्ण सद्गुरु होंगे
जो पूर्ण सद्गुरु मतलब कि जो खुद अनामी में मिल चुका हो, उनको ही जितने भी साधु संत हैं सभी ने शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी सद्गुरु कहकर पुकारा। राधा स्वामी थे आगरा शिवदयाल सिंह महाराज, तो समझाए कि गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं कोई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। मतलब कि महात्मा के कौम मजहब मुल्क आदि को न देखो, उनका जात पात मतलब कि या उनका वस्त्र उनका पहनावा ओढ़ावा ये सब कुछ नहीं देखना है। केवल इतना देखना है कि वो महात्मा आपके शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 को तिलक लगा लिया, 10 रंग का टोपी पहन लिया, 5 को चैनल पढ़ा रहा है तो आपके सद्गुरु हो जाएंगे। नहीं, यह आपको पहचान करना पड़ेगा कि शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी सद्गुरु होना चाहिए। और मन में जब लालसा रहेगा तो आपका पहचान हो ही जाएगा, फंसिएगा तो नहीं ही, क्योंकि धरती पर बराबर कोई न कोई संत सद्गुरु रहते ही हैं जनरली। पूर्ण संत सद्गुरु जो भी होते हैं ना, वह प्रभु का एक्चुअली समझिए कि प्रभु का रूप ही है। वह प्रभु की तरह अपनी किसी भी दात के लिए कोई कीमत नहीं मांगता है। वह अपनी शरण में आने वाले जीवों को प्रभु से मिलाप की जुक्ति मुफ्त बिना पैसा का नामदान के रूप में देते हैं। वह जीवों को परमार्थी सेवा निस्वार्थ से भाव से ही कराता है। वह अपनी हक हलाल की कमाई पर ही गुजारा करता है और अपनी नेक कमाई दूसरों में भी बांट कर खाता है। गुरु समझिए कि आजकल जितने भी गुरु हैं, अब देखिएगा तो शिष्य के धन पर ही गुजारा उनका हो रहा है, क्या समझे। और तरह तरह का ठगी, तरह तरह का व्यवस्था किए हुए हैं तरह तरह के माध्यम से। लेकिन वैसे गुरु के चरणों पर भूले भटके से भी आपको माथा नहीं टेकना चाहिए। आपका जो अपना अर्जित संस्कार है वह भी खत्म हो सकता है। पलटू साहब समझा रहे हैं कि संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। संत का वो व्याख्या कर रहे हैं कि संत कौन, तो संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावे, वह है वाकिफकार मिलन की राह बतावे। जब तब तीरथ व्रत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे, संत दुआरे जाए नाम को घर तब पावे। पलटू यह है प्राण पर आदि से तो ओस अंत। पलटू यह है प्राण पर आदि से तियो अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। पलटू साहब भी समर्थ संत थे। रविदास भी संत हुए। अब महात्माओं का उदाहरण अगर देखिएगा तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, पिछले इतिहास है। कोई स्वामी जी नहीं, बहुत सारे लोग कह गए कि रविदास सोई साधु भलो, जो निकपट निरपक्ष, क्षमाशील और सरल मना, बाहर भीतर स्वच्छ। चरणदास भी आए, चरणदास लिखे, चरणदास भी संत थे कि गुरु ही के प्रताप सो मिटे जगत की व्याध, राग दोष दुख ना रहे उपजे प्रेम अगाध। तो गुरु तो ऐसा होना चाहिए। फिर दरिया साहब लिखे कि बिना शब्द नहीं होए उबारा, बिन सदगुरु नहीं उतर ही पारा। गोस्वामी जी लिखे कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उरा वही जासु। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। जितने भी संत इससे पहले आए सब गुरु की महिमा में बरसे कि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमारथ के कारणे चारों धारे दिए। कबीर जी लिखे, कबीर साहब, ये मतलब जितने भी आए। फिर आपको फिर सुनाते हैं राधा स्वामी दयाल का कि जिन सदगुरु के वचन की करी नहीं प्रतीत, नहीं संगत करी संत की, वे रोवे सिर पीट। जगजीवन जी लिखे कि राम संते अंतर नाही, संत कबहु न्यारे नाही। जगजीवन कहे प्रगट पुकारी, अपने महता लेह विचारी। फिर गोस्वामी जी आपको एक जगह रामचरितमानस में एक बात याद आ रहा है, देखिए अभी गोस्वामी जी लिखे रामचरितमानस में कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदायी।
कि हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु के अंदर मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि इस कदर भी जीव जंतु पैदा हो गए थे कि वह शरद ऋतु के आते ही इस प्रकार नाश हो गए जैसे सदगुरु के मिलाप से संशय तथा अधर्मों का नाश हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। आम लोग जितने भी कथावाचक लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, हम नाम किसी का नहीं लेते हैं, लेकिन जितने भी छोटे मोटे कथावाचक लोग हैं वह वास्तव में रामायण को किस्से कहानी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन रामायण या रामचरितमानस गोस्वामी जी का किस्सा कहानी है नहीं, सब में अध्यात्म है। उसके अंदर हकीकत का भेद छुपा हुआ है, जिसको पूर्ण सद्गुरु का शिष्य या भक्ति भाव का दिमाग रखने वाला आदमी ही उसको समझ सकता है। यह पूर्ण सद्गुरु की निशानी होती है कि उनकी शरण में प्राप्त होने से दिल संपूर्ण संशय और भ्रमों से साफ हो जाता है। जब दिल से संशय भ्रमों की गंदगी दूर हो जाएगी तो फिर संसार कहाँ रहेगा, बोलिए। संसार तो, भ्रमों का नाम ही तो संसार है। भ्रम जो है उसी का नाम ना संसार है। संसार की और कोई हैसियत है ही नहीं। संसार जो है संशय भ्रम समुदाय, तो स्वामी जी स्पष्ट लिखे, संसार की और कोई हैसियत ही नहीं है। जब तक जीव संशय भ्रमों के रोग से, संशय और भ्रम के रोग से जब तक पीड़ित हो रहा है तब तक वो संसार ही है। और जैसे ही सद्गुरु मिला, असली गुरु अगर मिलेंगे तो संसार में जितना भी संशय है, भ्रम है, आपको जितना भी कर्म कांड का, ये सब अपने आप छूट जाएगा और फिर जो सही तरीका होगा वो पकड़ लीजिएगा और आपको सब कुछ खत्म हो जाएगा, जितना भी संशय भ्रम है मन का। इसलिए सद्गुरु मिलना जरूरी है जीवन में। सद्गुरु मिलेंगे तभी मेरा काम ही था, हमको यहाँ भेजा ही गया, इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर हमको दिया ही गया इसीलिए कि तुम जाओ वहाँ और भजन करके भगवान को पा लेना। जब हम गर्भ में थे तो रो रहे थे कि हमको जल्दी से निकालिए, मतलब हम प्रभु का भजन ही करेंगे। अब हरि भजन न खाए खिले सा, लेकिन आके यहाँ भूल गए इस माया की दुनिया में, इस संसार में चूँकि पहले से बसा हुआ है तो इसमें भूल गए। तब सद्गुरु आए चिताने के लिए कि चिताओ। और जितने भी गुरु हैं वो सब इसी कर्मकांड का बात आपको बताएंगे कि भाई सिर्फ पुराण, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और ये जितने भी हैं, ठीक है, सब कुछ ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, लेकिन जिसका जहाँ तक पहुँच है वहीं तक है। जय गुरुदेव।